नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। तो भाई आज मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ कक्षा 3 रिमझिम, जो एनसीईआरटी की किताब है और स्कूलों में ज़्यादातर पढ़ाई जाती है सीबीएसई में। तो चलिए, उस किताब का एक पाठ है जी, वो पाठ है शेखीबाज मक्खी। जी हाँ, शेखीबाज मक्खी। अब इसकी कहानी मैं आपको आज समझाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 3 की है। अब देख लेते हैं भाई इसकी कहानी क्या है। तो सारे बच्चे तैयार है ना कहानी सुनने के लिए? तो तैयार रहिए। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ कहानी, मगर उसके पहले एक बात मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे बच्चों। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी सुनने के बाद आपको ये कहानी दूसरों को बतानी है, ताकि आपको कहानी समझ में आ गई है कि नहीं ये पता चल जाए, और कहीं अटक तो नहीं रहे ये पता चल जाए। और अगर ऐसा होता है तो दोबारा देख लेना, अच्छे से सीख लेना और बताना। इससे होगी एक बात ये कि आप हिंदी भाषा में ये जो आपकी कहानी है ना, उसे सुनकर समझकर जब दूसरों को बताएंगे तो आपकी भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी। अब ये आपको समझ नहीं आया तो सिंपल शब्दों में बताऊं कि उस भाषा में आप अपनी बात कहना सीख जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो किताब आपके पास होगी ही, आपको वो किताब पढ़ना है। देखिए, ये है शेखीबाज मक्खी। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरह से चित्र, शेखीबाज मक्खी। और ये कहानी यहाँ से आप लोग एक एक शब्द को पढ़कर लाउडली पढ़िए, बोल बोल कर पढ़िए। देखिए, पढ़ना अगर आपको ठीक करना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको रोज एक पेज जोर जोर से पढ़ना चाहिए, बोल बोल कर पढ़ना चाहिए। तो आपका उच्चारण भी सुधरेगा, आपकी भाषा को पढ़ने की जो स्पीड है, जो गति है, वो भी सुधरेगी, और एक धारा प्रवाह तरीके से आप लिखे हुए को पढ़ना सीख जाएंगे। और कहीं कोई गलती होती तो टीचर्स हैं ना, वो बताएंगे, घर में बड़े भाई बहन होंगे, वो आपको सुधारेंगे। और कुछ नहीं तो मम्मा जब किचन में काम कर रही हूँ या कहीं और पर भी किसी काम में लगी हूँ, तो बस उनके पास, उनके रेडियस, उनके दायरे में रहिए, अपनी किताब ले लीजिए और जोर जोर से पढ़िए। मम्मा को बोलिए कि मम्मा जहाँ मैं अटक जाऊँ या जहाँ मुझसे शब्द में गड़बड़ी हो जाए तो आप बता देना। मम्मा का भी काम होता रहेगा, आपका भी काम होता रहेगा, आपकी भाषा सुधरेगी, आपकी पढ़ने की शैली और गति सुधरेगी। तो चलिए, तो बच्चों ये जो कहानी है बड़ी मज़ेदार। क्या होता है इसमें, आपको पता है ना जंगल का राजा कौन होता है? जी, कौन होता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, जंगल का राजा होता है शेर। अब क्या होता है बच्चों, एक बार एक शेर जंगल में भोजन करके आराम कर रहा था अपनी गुफा में, ठीक है। मगर उसने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, यानी नहाया नहीं था। शेर है भैया, उसका मन नहाएगा नहीं, नहीं नहाएगा, क्या कर सकते भाई, जंगल का राजा है। हाँ, तो हम इधर उधर नहीं भटकते। जंगल का राजा शेर अपनी गुफा में क्या कर रहा था बच्चों? आराम कर रहा था। क्या करके? भोजन करके, ठीक है। तो भोजन करके आराम कर रहा था और उसका मूड था कि अच्छी सी नींद ली जाए। मगर तभी उसकी गुफा में आ गई एक छोटी सी मक्खी। मक्खी तो जानते हो ना, छोटी सी रहती, जंगल के राजा के सामने तो बिल्कुल पिद्दी सी है ना। तो वो मक्खी आ गई और जंगल के राजा के कान के पास, यानी शेर के कान के पास जाकर बिन 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 ऐसा करने लगी। अब सीधी सी बात है भाई, शेर सोना चाहता है, मक्खी भिन भिन करती है, तो क्या सो पाएगा? नहीं सो पाएगा। तो बेचारा वो शेर सो नहीं पा रहा था। उसने मक्खी को बोला कि देखो, मैं सोना चाहता हूँ, आराम करना है, चलो भागो यहाँ से। तो मक्खी मान नहीं रही थी, वो करी जा रही थी बिन बिन। तो शेर को आ गया गुस्सा। उसने कहा, मक्खी मुझे सोने दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो मक्खी बोलती है, छी छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात कहीं शोभा देती है। तो शेर जो है वो
अब गुस्से के मारे नींद तो बहुत आ रही थी, सोते बन नहीं रहा था, तो उसने अब सोचा कि अब मक्खी को मारना पड़ेगा। अब मक्खी जाती बैठती, कभी शेर के गाल पे बैठती, मक्खी को मारने के लिए शेर पंजा मारता, लेकिन मक्खी जो है फुर्ती से वहां से उड़ जाती और वो जो पंजा है शेर का उसके अपने ही गाल में लग जाता और उसके नाखूनों से वो जगह जख्मी हो जाती, घायल हो जाती। और फिर कभी मक्खी उसके कंधे पर बैठ जाती, वहां पे वो जाकर मक्खी को मारने पंजा मारता, वहां से भी उड़ जाती। कभी पैर में बैठती, कभी सर में बैठती, कभी इधर बैठती, कभी उधर बैठती। और इस चक्कर में क्या होता गया बच्चों, शेर पंजा मारता गया मक्खी को मारने, मक्खी उड़ती गई और शेर जो है खुद को ऐसा करते 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 बेचारे शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। और मक्खी तो उसको तंग किए जा रही थी। अब शेर को समझ में आ गया कि ये दुष्ट है, इसके चक्कर में अपना समय बर्बाद करना बेकार है। उसने बोला, मक्खी रानी मैं हार गया, तुम जीती मैं हारा, अब मुझे सोने दो जाओ। अब भैया मक्खी को तो बड़ा घमंड, वो सोचती है क्या बात है, शेर जंगल का राजा, हरा दिया मैंने उसको, वाह वाह। अब वो अकड़ के मारे बढ़ती है आगे, चल के मस्त उड़ी जा रही है। उतने में उसको दूर से दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिखाई देता है, एक हाथी। अब हाथी आपको पता है ना, विशाल काय हाथी, बहुत बड़ा होता है हाथी, चले आ रहा है हाथी। उसको देखकर मक्खी बोलती है, ओ हाथी चलो मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा को हराया है, शेर को हराया है। हाथी समझ जाता है कि ये मक्खी पागल है, वैसे पैर की बातें कर रही है, जंगल का राजा कहाँ शेर और कहाँ ये मक्खी, लेकिन ये है घमंड में चूर। इससे पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो हाथी क्या करता है, वो सूंड उठाकर उसको प्रणाम करता है और अपने रास्ते निकल जाता है ना। समझदारी किया हाथी ने भैया, वो निकल गया। अब बच्चों ये सब कुछ देखती रहती है एक लोमड़ी। अब आपको ये पता है ना कि लोमड़ी जो होती है बहुत चालाक होती है, और उस लोमड़ी को मक्खी का ये रवैया अच्छा नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों। तो वो सोचती है कि अब तो इसकी अकल ठिकाने लानी पड़ेगी, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके लिए वो दिमाग में कुछ आइडिया, कुछ योजना बना लेती है, आइडिया सोच लेती है क्या किया जाए। और जब मक्खी पास आती है तो लोमड़ी से भी ऐसी अकड़ की बात करती है कि ओ लोमड़ी प्रणाम कर मुझे, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है और हाथी को भी मेरे सामने झुकना पड़ा, उसने मुझे प्रणाम किया, चल मुझे प्रणाम कर। लोमड़ी जो है वो बोलती है, आप धन्य है मक्खी रानी, आपके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया। लेकिन बताऊं, वो जो मकड़ी है ना, जो वो वहाँ है जाले में अपने घर में, वो आपको गाली दे रही थी, हाँ बहुत भला बुरा कह रही थी आपके बारे में, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, चाहिए जरा उसकी खबर लीजिए। अब मक्खी तो घमंड में चूर थी ही, उसको इतना सुनते ही आ गया गुस्सा, हाँ मेरे बारे में बोल रही थी, मुझे गाली दे रही थी, भला बुरा बोल रही थी, अब भी बताती हूँ उसको। और वो उड़ते उड़ते घमंड में है, उड़ते उड़ते जाती है और मक्खी अपने जाले में है अंदर, मक्खी के जाले में जाकर उड़ते उड़ते घुस जाती है। अब क्या होगा बच्चों, अब होता ये है कि मकड़ी के जाले में मक्खी गई ना तो फंस गई, और फंसने के बाद बाहर निकलने के लिए वो जितना फड़फड़ाती, जितनी कोशिश करती, उतना ही ज़्यादा उस जाले में फंसती जाती, निकल ही नहीं पा रही थी वो, निकल ही नहीं पा रही थी वो। और ये देखकर लोमड़ी जो है मुस्कुराते हुए वहां से चली गई मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए क्या हुआ होगा उस मक्खी का, मक्खी तो निकल ही नहीं पाई होगी, वहीं रह गई होगी, कितने दिन रहेगी जिंदा बेचारी, ऐसे इंतजार करते करते, बाहर निकलने की कोशिश करते करते थक हार कर वहीं फंसी रह गई होगी फिर। तो अब आप बताइए क्या सीखा इस कहानी से आपने, जी बताइए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ
सही कह रहे हैं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और क्या सीखा, बताइए बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए। और ये भी ना सीखा हमने बच्चों कि हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। सीखा कि नहीं, बताइए बताइए, सीखा ना। घमंड नहीं करना चाहिए, ये तो इस पाठ का एक सबक है सबसे बड़ा। इसके अलावा इसमें और भी अगर आप सोच के देखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझ आएगा कि ये कहानी कुछ और हो सकती थी अगर ये मक्खी जो है ना वो घमंडी नहीं होती, अगर ये मक्खी जो है ना वो बहुत ही गुस्से वाली या बहुत ही अकड़ू नहीं होती। ठीक है, इसकी फितरत दूसरों को नीचा दिखाने की नहीं होती। अब हम कहानी को थोड़ा दूसरा मोड़ दें क्या, सोचते हैं। अगर शेर सोना चाहता था, मक्खी वहां पर आकर भिन भिन कर रही थी और शेर ने जब उससे कहा कि मक्खी मुझे सोने दे, भिन भिन करके तंग मत कर, तो मक्खी को क्या कहना चाहिए था, अच्छी होती तो क्या कहती बेटा, वो कहती अरे अरे जंगल के राजा, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए, मैं जा रही हूँ, आप आराम से सो जाइए। होता है एक तरीका। फिर क्या होता, ऐसा करने के बाद मक्खी को भी कोई तकलीफ नहीं, शेर को भी कोई तकलीफ नहीं। फिर वो आगे जाती तो अब उसने शेर के साथ अच्छा व्यवहार किया, यानी वो व्यवहार उसका अच्छा है ना, वो बुरी नहीं है। और बुरी नहीं है तो फिर जब उसको हाथी मिला तो उससे भी अच्छे से बात करती। लोमड़ी ये सब देखती है तो उसको भी कुछ ऐसा नहीं लगता, अटपटा नहीं लगता या बुरा नहीं लगता, जिसके कारण वो उसको सबक सिखाने की सोचती। और मकड़ी के जाले में उसको भेजने की वो कोई योजना नहीं बनाती, तो मक्खी जिंदा रहती ना बच्चों, रहती ना। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए। और हाँ, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया है ना, घमंडी का सर नीचा। जी, घमंडी का सर नीचा, सर नीचा ही नहीं, यहाँ तो जान से हाथ तो बैठी बेचारी मक्खी है ना, वो तो बेचारी कहना पड़ेगा, मती मारी गई है जो शेर से लड़ बैठी। शेर को कुछ नहीं समझ रही है, हाथी को कुछ नहीं समझ रही है, और तो और हाथी को नहीं कुछ समझना, शेर को नहीं कुछ समझना, वो तो ठीक है। इतनी मगरूर, इतनी घमंडी हो गई है वो कि अपना भला बुरा भी नहीं सोच रही है वो, है ना। और लोमड़ी ने जब उसको कहा और भड़काया, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, चापलूसी पसंद होते हैं। और लोमड़ी ने क्या किया मालूम, उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। भाई ये तो मगरूर है, घमंड में चूर है, इसको चढ़ा दो चने के झाड़ में और इसको भड़का दो और वहाँ फंसा दो। फंस गई मक्खी। तो बच्चों, जिंदगी में ये सबक याद रखिएगा कि हमें विनम्र होना चाहिए, हमें बहुत प्यार से बातें करनी चाहिए, सम्मान देकर बातें करनी चाहिए, और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो सब हमें पसंद करेंगे, कोई हमसे चिढ़ेगा नहीं। चिढ़ने वाले लोग ही तो हमको नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं ना बच्चों। तो हमें क्या करना है, किसी को भी कभी भी हर्ट नहीं करना है, दुखी नहीं करना है, आहत नहीं करना है, और हम भी खुश, सामने वाला भी खुश। तो ये थी आपकी कहानी शेखीबाज मक्खी। तो सुन लिया आपने, अब अपनी रिमझिम पुस्तक खोलिए, पाठ 2 शेखीबाज मक्खी निकालिए, उसे ओपन करके पढ़ लीजिए लाउडली। रोज नियम बनाइए, एक पेज जोर जोर से पढ़ेंगे, आपका पाठन यानी पढ़ने की क्षमता बढ़ती जाएगी, फ्लुएंसी आती जाएगी, धारा प्रवाह पढ़ना सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब मुझे दीजिए अनुमति आज की इस कक्षा से। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।